नमस्कार। भाग 26। चंपारण्य में दोपहर ढल चुकी थी। पर्वत की सुदूर उपत्यकाओं में गहरी काली रेखाएं दिख पड़ने लगी थी, किंतु पर्वत श्रृंग के वृक्ष सुनहरी धूप से चमक रहे थे। सामने एक सघन घाटी थी और उसी ओर 7 अश्वारोही बड़े सतर्क भाव से अग्रसर हो रहे थे। उनके अश्व थक गए थे और पथरीली उबड़ खाबड़ धरती पर रह रहकर ठोकरे खाते जाते। आगे के 2 अश्वों पर कुंडनी और सोम थे। उनके पीछे 5 भटक सावधानी से इधर उधर ताकते हुए अश्वों को संभालते चल रहे थे। बहुत देर तक सन्नाटा रहा। घाटी के मुहाने पर पहुंचकर सोमप्रभ ने कहा, तनिक अश्व को बढ़ाए चलो कुंडनी। हमें जो कुछ बताया गया है, यदि वह सत्य है तो इस घाटी के उस पार ही हमें एक हरा भरा मैदान देखने को मिलेगा और उसके बाद चंपा नगरी की प्राचीर दिख पाएगी। परंतु सोम, यह घाटी तो सबसे अधिक विकट है। तुम क्या भूल गए? यही कहीं उस असुर राजा की गढ़ी है जिसके संबंध में बहुत सी अद्भुत बातें सुनी है। उसके फंदे में फंसकर यहाँ कोई व्यक्ति जीवित नहीं आता। सुना है देवताओं को वह नित्य नरबलि देता है और उसकी आयु सैकड़ों वर्ष की है। पिता ने कहा था वे उसे देख चुके हैं। अलौकिक आसुरी विद्याओं को ज्ञाता है और उसकी शरीर से 10 हाथियों का बल है। परंतु क्या हम उसकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते? जिस प्रकार आज दिन में हम निर्विघ्न चलते आ रहे हैं, उसी प्रकार इस घाटी को भी पार कर लें। भय मत कर कुंडली, परंतु सूर्य अस्त होने में अब विलंब नहीं है। मैं सूर्यास्त से प्रथम ही यहाँ से अशुभ घाटी को पार कर लेना चाहिए। खूब सावधानी की आवश्यकता है सोम। जैसे बने इस अशुभ घाटी को हम जल्दी पार कर जाएंगे। न जाने मेरा मन कैसा कैसा सा हो रहा है। पार तो करेंगे ही कुंडली। क्या तुम्हें सोम पर के बाहुबल पर विश्वास नहीं है? नहीं सोम, मैं तुम्हें सावधान किए देती हूँ। यदि दुर्भाग्य से उस असुर का सामना करना पड़े तो शरीर के बल का भरोसा ना करना, उससे बुद्धि कौशल से ही निस्तार पाना होगा। सोम ने हंसकर कहा, तो कुंडनी, तुम मेरी मार्गदर्शिका रही। कुंडनी हंसी नहीं और उसने एक मार्मिक दृष्टि साथी पर डाली, यही से। सोम ने अश्व को बढ़ाकर कुंडनी के बराबर किया, फिर कहा, कुंडनी, आचार्य पाद ने कहा था कि तुम मेरी भगिनी हो। क्या यह सच्चे है? क्या तुम यह समझते हो पिता फिर झूठ बोलेंगे? क्यों नहीं? यदि उचित हुआ और आवश्यक हुआ तो। और तुम? मैं भी झूठ से मूर्ख ही भय खाते हैं, जो इसका उपयोग नहीं जानते, जैसे शस्त्र से अनाड़ी डरते हैं। तो तुम्हारी राय में झूठ भी एक शस्त्र है, बड़ा प्रभावशाली। इस पर कुंडनी हंसी। उसने कहा, तुम्हारा तर्क तो काटने के योग्य नहीं है, परंतु पिता ने सत्य कहा था। नहीं कुंडनी, आर्य मातंगी ने कहा था तुम्हारी एक भगिनी है, पर वह कुंडनी नहीं है। सोम, शत्रु को छोड़कर मैं प्रत्येक पुरुष की भगिनी हूँ। इसका क्या अर्थ है? यह तो गूढ़ बात है। मेरे पिता जैसे गूढ़ पुरुष, वैसे ही उनकी पुत्री भी। तुम उनको समझने की चेष्टा ना करो। किंतु मैं कुंडनी। सोम की बातें मुंह में ही रही और एक तीर सनसनाता हुआ कुंडनी के पास से निकल गया। कुंडनी ने चित्कार करके कहा, सावधान, शत्रु निकट है। परंतु इससे प्रथम ही सोम ने अपना भारी वर्षा सामने की झाड़ी को लक्ष्य करके फेंका। झाड़ी हिली और एक क्रदन सुनाई दिया। सोम खड़क खींच झाड़ी के पास पहुंचा। कुंडनी और 5 भटों ने भी खड़क खींच लिए। सबने झाड़ी को घेर लिया। उन्होंने देखा बर्छा एक पुरुष की पसलियों के पार होते फेफड़ों में अटक गया है। जो आहत हुआ है उसका रंग काजल सा काला है, खोपड़ी छोटी और चपटी है, कद नाटा है, नंगा शरीर है, केवल कमर पे एक चरम बना हुआ है। उस पर स्वर्ण की एक करधन है जिस पर कोई खास चिन्ह है। उसके घाव और मुख से खून बह रहा है। वह जल्दी जल्दी सांस ले रहा था। उसके साथ वैसा ही एक दूसरा युवक है। उसने एक भीत मुद्रा से पृथ्वी पर लेटकर सोम को प्रणिपात किया, फिर दोनों हाथ उठाकर प्राण भिक्षा मांगने लगा। सोम ने उसे संकेत से अभय दिया, फिर संकेत ही से कहा, क्या वह असुर है? साथी को देखे असुर ने स्वीकार किया। इस पर सोम ने आसुरी भाषा में कहा, वह अपने साथी को देखे मर गया कि जीवित है। युवक ने अपनी भाषा में बोलते हुए सुनकर आश्वस्त हुआ। फिर उसने साथी को झाड़ी से निकालकर चित्त लिटा दिया। सोम ने देखा जीवित है, पर बच नहीं सकता। उसने एक सैनिक को उसके मुंह में जल डालने को कहा। सैनिक ने जल डाला, पर इसी समय एक हिचकी के साथ उसके प्राण निकल गए।
सोम ने अब दूसरे तरुण को अच्छी तरह देखा। उसकी करधनी ठोस सोने की थी तथा उसकी आंखों में खास तरह की चमक थी। सोमप्रभ ने उससे पूछा, क्या वह असुरराज शंभ का आदमी है? शंभ का नाम पर वह झुका और उसने स्वीकृति सूचक सिर हिलाया। सोम ने पूछा, क्या तुम अपने प्राणों का मूल्य पर हमें चंपा का मार्गदर्शन कर सकते हो? युवक ने स्वीकृति दी, परंतु अत्यंत भयभीत होकर घाटी की ओर हाथ कर उठाकर 2-3 बार शंबर शंबर का नाम जोर जोर से उच्चारण करने लगा। यो सोम ने कहा, क्या उधर जाने का खतरा है? हाँ। चंपा जाने का कोई दूसरा मार्ग है? बहुत लंबा। कितना समय लगेगा? 1 हफ्ता। और इस घाटी के मार्ग से 1 दिन। सोम ने कुंडली ने कहा, लाचारी है, हमें खतरा उठाना ही पड़ेगा, हम 1 सप्ताह तक नहीं रुक सकते। उसने तरुण से कहा, हमें घाटी का मार्ग दिखाओ। तरुण असुर ने अत्यंत भय मुद्रा दिखाकर उंगली गर्दन पर फेरी। सोम ने अपना खड़ग ऊंचा कर कहा, चिंता मत करो। असुर ने कहा, खड़ग से आप असुर ने कहा, खड़ग से तो आप फिर भी नहीं बच सकेंगे। परंतु सोम ने इधर उधर ध्यान ना दिया। वे अश्व पर सवार हुए, कुंडनी को भी सवार काया और आगे आगे युवक को कर कर घाटी की ओर अग्रसर हुए। एक बार उन्होंने तरुण असुर की छाती पर बरछा कर कहा, यदि दगा दोगे तो मारे जाओगे। तरुण ने नेत्रों में करुण मुद्रा भरकर प्रणिपात किया, फिर स्वर्ण करधनी का चिन्ह छूकर प्राण अनंत सेवा का वचन दिया। आगे आगे तरुण, पीछे अश्व पर सोम और कुंडनी तथा उनके पीछे 5 सैनिकों द्रुत गति से आगे बढ़ने लगे। पर जो जो घाटी नीचे उतरते गए उनका भय आतंक बढ़ता ही गया। उन्हें एक अशुभ भावना का आभास होने लगा था। सोम ने धीरे धीरे कहा, कुंडनी, क्या हम खतरे के मुंह में जा रहे हैं? मालूम तो ऐसा ही होता है। क्या हम लौट चलें? अब संभव नहीं है। क्या तुम भयभीत हो? व्यर्थ है। और बातें नहीं हुई। कुछ देर चुपचाप सब चलते रहे। घाटी में अंधकार बढ़ता गया। तरुण ने झरना दिखाकर कहा, आज इससे आगे जाना ठीक नहीं। सोम ने भी यही ठीक समझा। सब घोड़ों से उतर गए। घोड़े रास के सहारे बांध दिए गए। वे हरी हरी घास चढ़ने लगे। सोम ने तरुण से कहा, यहाँ आखेट है। वह कुछ मुस्कुराता हुआ सिर हिलाता कहीं चला गया और थोड़ी ही देर में बहुत सी जड़ें और कुछ जंगली फल उठा लाया। सबने वही खाया। फिर बारी बारी से एक एक सैनिक को पहरे पर तैनात कर दोनों सो गए। थकान के कारण उन्हें बहुत गहरी नींद आ गई थी। भाग 27। शंभ असुर की नगरी में। अकस्मात जैसे हृदय में धक्का खाकर सोमप्रभ की आंखें खुल गई। उसने देखा उसके हाथ पांव कसकर बंधे हैं। एक असुर तरुण स्वप्निल सा कुंडनी के हाथ पांव बांध रहा है और वह बेसुध है। 5 सैनिकों की भी वही दशा है। वे सब के सब बेसुध पड़े हैं। उसने इधर उधर देखा। सामने कोई 10 गज के अंतर में एक विशेष प्रकार की आग जल रही थी, जिसमें नीली और बैंगनी रंग की लौ निकल रही थी। उसमें से विचित्र एक गंध निकलकर हवा में फैल रही थी। उस हवा में श्वास लेने पर सोमप्रभु को ऐसा मालूम हुआ कि उसके शरीर में से जीवन शक्ति का लोप हो रहा है। उसने यह भी देखा कि उसके संपूर्ण शस्त्र उसके अंग पर ही है, पर उसका कोई उपयोग नहीं कर सकता। उसने जोर से चिल्लाकर कुंडनी को पुकारना चाहा, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। इस बीच में तरुण असुर कुंडनी को बांध चुका था। अकस्मात उसके हृदय में एक ऐसी तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई कि चुपचाप उठकर एक और चल दिया। फिर पीछे फिरकर उसने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुंडनी चुपचाप स्वप्निल व्यक्ति की भांति पीछे पीछे चली आ रही है। उसकी दशा और अश्वों की भटों की भी थी। उन्हें वही तरुण लिए जा रहा था। उसने अब भी बोलने, कुंडनी से बातचीत करने और कहाँ जा रहे हैं इस पर विचारने की चेष्टा की, पर सब बेकार। वह मंत्र प्रेरित से आगे बढ़ा चला जा रहा था और इसके पीछे कुंडनी और उसके अश्व भट्ट चले आ रहे थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई रस्सी से बांधकर उन्हें खींचे ले जा रहा है। पीछे वही तरुण था। वह रुक रुक कर कुछ शब्द कहता था। कभी कभी वह वन के बीच उपत्यका के प्रतिनिधित्व करते हुए एक रोमांचकारी ध्वनि आती थी और उसी ध्वनि के उत्तर में वह तरुण असुर कोई अस्पष्ट शब्द उच्च स्वर से मानो चीख कर किंतु बेबसी की हालत में उच्चारण कर रहा था। पूर्व में सफेदी फैलने लगी और तारे धुंधले हो गए। ये यात्री चलते ही गए। अब किसी अदृश्य प्रेरणा से प्रेरित हो उन्होंने गहन गुफा में प्रवेश किया। गुफा में बिल्कुल अंधकार था, पर तरुण असुर ने क्षण भर में वैसा ही नीला और बैंगनी रंग का प्रकाश उत्पन्न कर दिया। उसी के क्षीण प्रकाश में उन्होंने देखा कि गुफा खूब लंबी चौड़ी और बड़ी है। वे उसमें भीतर ही भीतर चलते जा रहे हैं। उन्हें बहुत देर चलने के बाद जब
गुफा का दूसरा छोर आया तो सोमप्रभु को ऐसा मालूम हुआ कि अकस्मात गहरी नींद से जाग पड़ा हो। उसने देखा दिन भली भांति निकला है। सूर्य की मनोरम स्वर्ण किरणें चारों ओर फैल रही हैं। उसकी आंखों के सामने एक बड़ा समथर हरा भरा चौड़ा मैदान है और चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस मैदान में एक स्वच्छ, सुंदर और कलापूर्ण अच्छा खासा गांव बसा हुआ है। घर सारे गारे पाथर के हैं। उन पर गौल बांधकर छप्पर छाया गया है। बांसों को गाड़कर अहाते बनाए गए हैं। सड़कें खूब चौड़ी और साफ हैं। पशु पुष्ट और गवाट कलापूर्ण ढंग से बने हैं। असुर तरणियां सुरमे के रंग की चमकती देह पर लाल मूंगे और हिमधवल मोतियों की माला धारण किए, चरम के लहंगे पहने और कमर पर स्वर्ण की करदनियां और हाथ में स्वर्ण के मोटे मोटे कड़े पहने कौतूहल से इन विवश बंदियों को आगमन देख रही थी। असुर बालक उन्हें क्रीड़ा और मनोरंजन की कोई सामग्री समझ रहे थे। रूपसी कुंडनी संपूर्ण असुर बालाओं और युवतियों जनों की स्पर्धा वस्तु हो रही थी। वह लाल चमर कमर पर बांधे और उत्तरीय वासक को वक्ष पर लपेटे सर्पनी के सामने लहराती हुई सघन केशों के चांदी के समान उज्जवल मस्तक पर धारण किए हुए साक्षात वन देवी से प्रतीत हो रही थी। सोमप्रभ ने निकट आकर उसने कान से में कहा, सोम, जिस असुरपुरी की चर्चा लोग कहानियों में करते थे, आज तो हम परम सौभाग्य से अपनी आंखों से देख रहे हैं। यह तो बड़ी मनोरम, शांत और स्वच्छ छोटी सी नगरी है। सोम, क्या यह देखकर तुम आश्चर्य नहीं होता? मुझे तो यह देखकर आश्चर्य होता है कि कुंडनी इस असुरपुरी में कैसे निर्भय और विनोद भाव से प्रवेश कर रही है क्या सोम? क्या है सोम? यह तो अभी पता चल जाएगा जब शंभर आज रात को हमें देवता की बलि चढ़ाएगा। क्या उसकी ऐसी सामर्थ्य है सोम? उसकी सामर्थ्य क्या कभी तुमने देखी ही नहीं? नगर में घुसने के पूर्व तक हम कैसे लोग मूड बने से माया के वशभूत हो ईश्वरपुरी में खींचे चले आ रहे। सच ही तो है, यहाँ हम आ कैसे गए, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। उसी आसुरी माया के बल पर। शायद सूर्योदय होने पर वह माया नष्ट हो गई। पर मैं पूर्ण सावधान हूँ, पर जब मैं सावधान हूँ तो शत्रु से नहीं डर सकती। ऐसी वीरंगना का संगनी पाकर मैं कृतार्थ हुआ कुंडनी। अफसोस यही है कि तुम जीवन संगनी कदाचित न बना सकूं। कुंडनी ने विषादपूर्ण हंसकर कहा, यदि आज ही रात को असुर हमें देवता की बलि चढ़ा दे तो तब तो तुम्हारी साध पूरी हो जाएगी। मुझे तुम जीवन संगनी ही समझ लेना। परंतु सोम, क्या तुम बहुत भयभीत हो? क्या भय की कोई बात नहीं है कुंडनी? हम शत्रुपुरी में हैं और विवश है, यही तो। इससे साहस खो बैठे। तक्षशिला में तुमने इतना ही पुरुषार्थ संचय किया था सोम। सोम एकटक कुंडनी की तेजपूर्ण मुख को ताकने लगा। उसने इसके मद भरे उन नेत्रों में प्यासी चितवन फेंक कर कहा, यह कौन से सामर्थ्य तुम्हारे भीतर से बोल रहा है कुंडनी? कुंडनी ने हंसकर कहा, सोम, तुम भी तो एक समर्थ पुरुष हो। यदि मेरे हाथ पर बंधन मुक्त हो और खड़ाग मेरे पास हो तो मुझे इन असुरों की परवाह नहीं। ओह, फिर वही शरारे की बाल बात कर रहे हो सोम। याद रखो, यहाँ बुद्धि बल से विजय पानी होगी। मस्तिष्क को ठंडा रखो, निर्भय आगे बढ़ो। देखो तो उस असुर का राज वैभव। इतने में बहुत से वाद्य एक साथ बजने लगे। तुरही, भेदी, भेरी, मुरज, मृदंग और धौल। दोनों की आंखें उठाकर देखा, सामने लाल पत्थर का एक प्रशस्त दुर्ग है। उसके गोखों में असुर योद्धा सिर निकाल निकाल कर बंदियों को देख रहे हैं। गढ़ के फाटक बहुत मोटी लकड़ी के हैं, उन्हें रस्सियों से खींचकर खोला जा रहा है। उसी के ऊपरी खंड में ये सब वाद्य बज रहे हैं। फाटक पर बहुत से असुर तरुण नंगे शरीर, कमर पर खाल लपेटे, स्वर्ण करधनी पहने, विशाल भाले हाथ में लिए खड़े हैं। उनके कज्जल गिरी जैसे शरीर शीशे के समान चमक रहे हैं। कुंडनी ने धीरे से सोमप्रभ को कहा, तुमने आसुर भाषा कहाँ सीखी सोम? मैंने गांधार में अभ्यास किया। देवासुर संग्राम में भी बहुत अवसर मिला। वहाँ असुर बंदियों से मैं आसुरी भाषा में ही बोलता था। तो सोम, उच्च स्वर में इन असुरों ही के सामने असुरराज शंभर की जय जयकार करो। सोम ने यही कहा। जय जयकार का असुरों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्होंने हाथ उठाकर जय जयकार में सहयोग दिया। दुर्ग में प्रविष्ट होकर वे पत्थर की बड़ी सड़क पर कुछ देर चलने के बाद एक दालान में पहुंचे। यह दालान आधा पहाड़ में गुफा की भांति खोदकर और आधी पक्की ईंटों से चिनकर बनाया गया था। उसके बीचों बीच पत्थर का एक ऊंचा सिंहासन रखा था। उसी के ऊपर बाघंबर बिछा था और बाघ का विकराल मुख दिख रहा था और उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी चमक रही थी। उस पर शंभर पद्मासन में बैठा था।
उसका शरीर बहुत विशाल था, रंग अत्यंत काला, अवस्था का तो पता नहीं था, पर परंतु अंग अत्यंत दृढ़ था। कंठ में मुक्ताओं और मूंगों की कई छोटी बड़ी मालाएं भी पड़ी थी। भुजबंद ने स्वर्ण मंडित सुअर के दांत मड़े थे, सिर खुला था, उसके बाल कुछ कुछ लाल घुंघराले और खूब घने थे। उन पर स्वर्ण पट्ट से जुड़ा किसी पशु के दोनों सींग मड़े हुए थे। चंदन रक्त चंदन का लेप था। संपूर्ण वक्ष स्वर्ण की ढाल जैसी किसी आभूषण में छिपा था। उसके सिंहासन के दोनों ओर दो विशाल बरखे गड़े थे। सिंहासन के पीछे चार तरुणी असुर कुमारियां खड़ी मोरछल और चामर ढुला रही थी। एक महापात्र लिए निकट खड़ी थी। दो के हाथ में गंधदीप थे, जिनमें से एक सुगंधित धुआं उठ रहा था। सिंहासन के सामने वेदी थी, जिसमें वैसी ही बैंगनी और नीली आंच जल रही थी। सिंहासन के पीछे पत्थर की दीवार पर अति भयानक विकराल जंतु की तस्वीर गुदी हुई थी। शंबर के हाथों में मोटे मोटे स्वर्ण के कड़े थे तथा हाथ में एक मोटा स्वर्ण दंड था, जो ठोस मालूम होता था। उसकी आंखें गहरी काली और चितवन बड़ी तेज और मर्म भेदनी थी। दो बूढ़े असुर, जिनकी वेशभूषा लगभग राजा के समान थी, सिंहासन के नीचे व्याघ्र चरम पर बैठे थे। सोम ने एक बार भली भांति असुरराज के दरबार को देखा, फिर धीरे से कुंडनी के कान में कहा, इस असुर के पास तो स्वर्ण का बड़ा भारी भंडार दिखाई पड़ता है। चुप! उच्च स्वर से असुर का अभिनंदन करो। कुंडनी का संकेत पाकर सोम ने आसुरी भाषा में कहा, जिस असुरराज शंबर की अमोघ शक्ति और महान वैभव की कहानियां मनुष्य, देव और गंधर्व घर घर कहते नहीं आगाते, उनका मैं सोमप्रभ अभिनंदन करता हूँ। इस यह सुनकर असुरराज ने मुस्कुराकर वृद्ध मंत्रियों से कहा, कुछ कहा, फिर सोम की ओर देखकर कहा, गंधर्व है या मनुष्य? मनुष्य। कहाँ का? मगध का। मगध के सेनिया बिंबसार को मैं जानता हूँ, परंतु वह मेरा मित्र नहीं है। तू मेरे राज्य की सीमा में क्यों घुसा? जानता है यह अक्षम्य अपराध है और दंड है मृत्यु। मां सामर्थ्यवान शंभर का यह नियम शत्रु के लिए नहीं है, मित्र के लिए नहीं। प्रतापी मागध सम्राट बिंबसार असुर लोग से मैत्री करना चाहते हैं। असुर ने फिर झुककर मंत्रियों से परामर्श किया। फिर उसने मागध बिंबसार धनुकुल का था, वह मनुकुल में चला गया तथा मनुष्य का पालन कर रहा था, इसी से वह मेरा मित्र नहीं है। मनुकुल सदैव देवकुल का मित्र होता है, धनुकुल का नहीं। परंतु मागध बिंबसार धनुकुल भूषण सामर्थ्यवान शंबर से मित्रता चाहता है, उसका यही मैत्री संदेश ही मैं लाया हूँ। शंबर ने मंत्रियों से फिर परामर्श किया, इसका प्रमाण क्या है? यही कि मैं विजयनी मागध सैन्य साथ न लाकर एकाकी यहाँ चला आया हूँ। मुझे विश्वास था कि महान शंबर मित्रवत हमारा स्वागत करेंगे। इस पर शंबर ने बड़ी देर तक मंत्रियों से विचार विमर्श किया और फिर कुंडनी की ओर संकेत करके कहा, यह कौन सुंदरी? वह भी मागधी है। तब सैन्य बिंबसार ऐसी 100 सुंदरी मुझे दे तो मैं बिंबसार का मित्र हूँ। सोमप्रभ का मुंह क्रोध से लाल हो गया। कुंडली ने उस पर लक्ष्य कर कहा, बेवकूफ मत कर सोम, वह क्या कह रहा है? तुम जैसी 100 सुंदरियों की मांग कर रहा है। उससे कहो, मागधी तरुण में विद्युत प्रतप होती है, असुर उसे भोग नहीं सकते, उसके छूते ही असुरों की मृत्यु हो जाएगी। शंभर ने कहा, वह सुंदरी बाला क्या कह रही है? मगध के सम्राट सामर्थ्यवान शंबर की ऐशत पूरी कर सकते हैं, परंतु बाधा यह है कि मागध तरुणियां विद्युत प्रतप होती हैं, उन्हें भोगने की सामर्थ्य अश्वों में नहीं है, वह छूते ही असुरों की मृत्यु हो जाएगी। मैंने अपने यौवन में लोक भ्रमण किया है, गांधार, पशुरपुरी, स्वर्णदीप और गंधर्व लोक देखा है, देव कन्याओं तथा गंधर्व कन्याओं का भी हरण किया है। ऐसा हरण हमारा कुल धर्म है। इन सभी देव गंधर्व बालाओं को भोगने में हम असुर सामर्थ्य हैं, तब मागधी बालाओं को क्यों नहीं? सोमप्रभ को इधर उधर करते देख कुंडली ने कहा, अब क्या कह रहा है? उससे कहो, मागधी बाला को देवी वर है, वह असुरों के लिए अगम्य और अस्पर्श्य है। यह बात सोम ने कह दी। तब असुर ने कहा, अच्छा, फिर हाँ, यहाँ एक मागधी तरुणी ही है ही, तो इस पर असुरों की परीक्षा कर ली जाए। सोमप्रभ लाल लाल आकर कहकर शंबर की ओर देखने लगा। कुंडली ने कहा, क्या कहा? अब उसने क्या कहा सोम? वह पाजी कहता है कि इसी तरुणी पर असुरी की परीक्षा ले ली जाए। तरुण कुंडनी ने तनिक हंसकर कहा, क्रुद्ध मत हो, उससे कहो वह नाग पत्नी है। यदि असुर इस परीक्षा में प्राण संकट को खतरा उठाना चाहे तो ऐसा ही हो।
शंबर ने क्रुद्ध होकर कहा, वह बाला हंसकर क्या कह रही है रे मनुष्य? वह कह रही है यदि असुर प्राण संकट का खतरा उठाकर निरीक्षण करना चाहते तो ऐसा ही हो, परंतु वह नाग पत्नी और स्वयं नागराज वासुकी उसकी रक्षा करते हैं। असुरों ने मंत्रियों से सलाह करके कहा, इसकी जल्दी नहीं है मनुष्य, इस पर विचार कर लिया जाएगा, अभी तो असुरपुरी में हमारा अतिथि रहे। फिर उसने मंत्रियों को संबोधित करके कहा, आज इन मनुष्य के लिए नृत्य पान उत्सव हो, सब पौरों की खबर हो, ढोल पीटे जाएं। फिर उसने सोम की ओर घूमकर कहा, तुझे वह नहीं है, किंतु यदि मागध बिंबिसार मित्रता की शर्त पूरी नहीं करेगा तो प्रथम इस मागधी सुंदर को और फिर तेरी देवता के सामने बलि दूंगा, अभी तू जाकर आहार विश्राम कर। उसने बाण के समान पैनी दृष्टि से सोम को देखा और उंगली उठाई, फिर असुर तरुणों से कहा, यह इन मनुष्यों के शस्त्र हरण करके बंधन खोल दो। असुरराज यह कहकर आसन से उठकर भीतर चला गया। बंदीगण भी अपने आश्रय स्थल को लौटे। धन्यवाद।